हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशियोमेट्रिक्स। आज हम क्लास 10th का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो हम पहले बुक की डेफिनेशन के साथ चलेंगे और उसका हर एक वर्ड देखेंगे कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है उसमें। पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है, इस डेफिनेशन में जो हमने वर्ड देखे हैं उन वर्ड्स को हम डिकोड करना स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल्स का मतलब होता है वो चीज़ें जिनकी वैल्यूज़ क्या करेंगी, वेरी करेंगी। जैसे कि आपने देखा होगा x, y, z, a, b, c, d, ये सब चीज़ें जो आपने अब तक देखी हैं, इनको किस में काउंट किया जाता है, वेरिएबल्स में काउंट किया जाता है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं 3 की वैल्यू को हाइड कर दूं इस गिफ्ट बॉक्स में और इस गिफ्ट बॉक्स का नाम x रख दूं, तो ये x क्या है, वेरिएबल है। क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं पता तब तक वो वेरिएबल रहेगा। आप x की वैल्यू में 3 की जगह 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, 6 डालेंगे, आपको डिफरेंट आंसर्स मिलते जाएंगे। जैसे कि अगर मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया x+2, अब x की वैल्यू 1 रखेगा कोई बच्चा तो उसको मिलेगा आंसर 3, कोई बच्चा x की वैल्यू 2 रखेगा तो उसको आंसर मिलेगा 4। तो वेरिएबल्स का काम यही है कि उनकी वैल्यूज क्या कर सकती हैं, वेरी कर सकती हैं हमारी। नेक्स्ट चीज आती है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स इज नथिंग, जो वेरिएबल के साथ में नंबर होगा हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स कहते हैं। इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है तो आप मुझे बताएंगे +1, क्योंकि उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट। ऐसे ही अगर मैंने आपको दूसरा एक्सप्रेशन दिया 2x² - 3x + 5, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 2, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -3। x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 5। x की पावर 0 कहने का मतलब यही है कि वो लोग आपसे कांस्टेंट टर्म चाहते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें या पार्ट है इसका, वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट, कि जो पावर होनी चाहिए वो एक तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए प्लस कोई ना कोई इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दे दिया √x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल बनेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि x की पावर यहाँ पे हाफ है और हाफ कोई इंटीजर नहीं है। ऐसे ही अगर मैंने आपको एक और एक्सप्रेशन लिख के दिया x की पावर -3 + 2x², क्या ये एक पॉलिनोमियल बनेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर कितनी है, -3, एंड वी ओनली नीड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज आर एक्सपोनेंट्स। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अभी तक आपने जितनी भी पढ़ी उससे हमें ये पता चला कि इसी टाइप का ही कोई ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए उसके एक्सपोनेंट्स की तरह। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी उसमें, तब तक आप उसको एक पॉलिनोमियल नहीं कंसिडर करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल शोकेस करने वाली हूँ और आपको बताना है क्या वो पॉलिनोमियल होंगे या नहीं, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे 2 एग्जाम्पल्स हैं और आपको सही जवाब देना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं तो इसमें हमें x डिवाइड में मिल रहा है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सबको देना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या इनमें से कोई भी सिचुएशन जो है कैंसिल आउट हो रही है कि नहीं। तो इनको सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा x³ - 5 + 2x। अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट पावर्स ही हैं इसमें, तो यानी कि कोई भी इशू नहीं है। तो ये क्या बन गया, हमारा पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट केस में कई लोगों को लग रहा होगा कि √2 लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, बट नंबर्स पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ वेरिएबल पे है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। आई होप सो कि इस डेफिनेशन से आपको पॉलिनोमियल्स क्या हैं और क्या नहीं हैं उसमें डिफरेंस करना ईजिली आ जाएगा। इसी के साथ हमारा छोटा सा पार्ट यहीं फिनिश होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या हैं।